हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आज हम एसएससी के जनरल अवेयरेंस पेपर के शिफ्ट 1 के जो कि 5/10/2021 को हुआ था पेपर, उसके 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे जा चुके हैं। इसमें से बहुत क्वेश्चन कॉमन है, कई बार एग्जाम में हो चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। धातु का गलनांक उच्च होता है, क्वेश्चन सही है। धातुएं ऊष्मा का सुचालक होती है, ये भी सही है। सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, नहीं जी, ये गलत है। यानी कि पूछे गए सवाल के हिसाब से राइट आंसर तो ये है, लेकिन वो कह रहा है सीसा और पारा ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक है, जो कि नहीं है, सुचालक नहीं है। शुद्ध धातुओं की सतह चमकती है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें से बता दूं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी कि इसका राइट आंसर पूछे गए हिसाब से ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या था। 129 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार किसी कंपनी द्वारा घोषित लाभांश यदि घोषणा की तारीख से डैश दिनों के भीतर भुगतान का दावा नहीं किया गया है, उसे अप्रदत्त लाभांश खाते में अंतरित करना होता है। तो ये कितने दिन के लिए होता है, ये होता है 30 दिन, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नेक्स्ट, माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण विधेयक 2007 द्वारा निर्धारित बच्चों की ओर से माता पिता को देय डैश की मासिक भरण पोषण राशि को माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण संशोधन विधेयक 2019 द्वारा हटा दिया गया है। ये राशि थी 10,000। अंग्रेजों ने नवाब के कुशासन के बहाने निम्नलिखित में से किस रियासत पर कब्जा कर लिया था। ये अवध इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 6, सूर्य के प्रकाश में कितने रंग निहित हैं। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये आपके रटा हुआ होना चाहिए। ये तो अब देखो क्वेश्चन आया है, 1 नंबर ऐसे ही मिल जाता है। वैसे उसका आंसर 7 था। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणाएं बताती हैं कि सतत विकास की प्रगति की धारणाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए और कल्याण के गैर आर्थिक पहलुओं को समान महत्व देना चाहिए। इसका राइट आंसर है सकल राष्ट्रीय खुशहाली, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। क्वेश्चन 8, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक 1817 स्कॉटिश अर्थशास्त्री जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी। द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन एक पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी है। इसका राइट आंसर है सादियो माने। क्वेश्चन नंबर 10, स्वदेशी आंदोलन से प्रेरित होकर डैश ने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को चित्रित किया, जिसमें उन्हें एक तपस्विनी आकृति के रूप में चित्रित किया गया है। इसका राइट आंसर है अविंद्रनाथ टैगोर। अच्छा क्वेश्चन है ये 2 बार आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सी बर्फ पोषित यानी कि स्नोफीड नदी है, यानी कि जिसमें बर्फ आती है, बर्फ है जिसमें। कावेरी नहीं है, गोदावरी नहीं है, नर्मदा नहीं है, यमुना है, और कई नदी हैं, यमुना है, चिनाब है। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ष 1878 में ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट अधिनियमित किया गया था। देसी प्रेस अधिनियम, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, हाफिज यानी कि हाफिज सदी के कवि थे जिसके कविता संग्रह को दीवान या दीवान हाफिज के नाम से जाना जाता है। इसका राइट आंसर है 14वीं सदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक अम्ल क्षारीय संकेतक नहीं है। कौन सा नहीं है। अजवाइन के पत्ते, राइट आंसर है। अजवाइन के पत्ते इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, 1859 में कोलकाता में पहली जूट मिल कहाँ लगाई गई थी। इसका राइट आंसर है 1, रसड़ा में लगाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, वह भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी कौन सा है जिसने टेस्ट ओपनर के रूप में अपने प्रदर्शन मैच में लगातार 2 शतक लगाए। क्वेश्चन नंबर 17, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, जिंक सल्फेट प्लस डैश। इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन।
क्वेश्चन नंबर 18, ये कॉमन क्वेश्चन है, ये कई बार आ चुका है, अब इसे आप हमेशा याद रखना, किसी भी एग्जाम के लिए कॉमन क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखी गई है? इंडियन डिवाइडेड। क्वेश्चन नंबर 19, कुर्ग का कोडव समुदाय डैश त्योहारों के दौरान हथियारों की पूजा करते हैं? कौन सा त्योहार है? कैलफोत त्योहार है, कैलफोत फेस्टिवल है। क्वेश्चन नंबर 20, पश्चिम बंगाल में बक्सा बाघ संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे डैश से खतरा है? डोलोमाइट खनन से खतरा है। तो स्टूडेंट्स रिवाइज ज़रूर करना, ये बिल्कुल याद रखना। भले ही इसी ही वीडियो को आप इन्हीं क्वेश्चनों को स्पीड तेज करके देख सकते हो, लेकिन रिवाइज इज़ मस्ट इम्पोर्टेंट। रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि आप पीछे का पढ़ा हुआ भूल जाओगे तो आगे का पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इससे अच्छा है कि पीछे का ज़रूर याद रखें। तो स्टूडेंट्स जल्दी मिलते हैं एक और प्रीवियस ईयर के पेपर के साथ। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।